Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about the previous year question series 2020 और आज हम करेंगे क्विज क्लास 74 29 सितंबर के मॉर्निंग शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडिज्म which of the sampling methods are given? क्वांटिटिव रिसर्च में कौन से सैम्पलिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, कोटा, स्नोबॉल, सिस्टमेटिक. क्वांटिटिव मतलब जहां पर आप संख्या जो है, नंबर्स जो है उसे काउंट करते हैं. ओके, क्वांटिटिव नॉट क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव में गुणितक जो गुण है उसके विषय में चर्चा करते हैं. सो जहां पर हम सिर्फ नंबर के बारे में सोचते हैं, तो कौन से रिसर्च में हम ऐसा करते हैं? स्ट्रेटिफाइड में हम क्या करते हैं? स्ट्रेटिफाइड करते हैं, उसे नंबर में डिवाइड करते हैं. सिंपल रैंडम में भी हम किसी भी एक नंबर को सोचकर करते हैं. ओके, कोटा में हम नहीं करते, लेकिन स्नोबॉल में भी हम नहीं करते, लेकिन सिस्टमेटिक में हम करते हैं. सो ABE ये करेक्ट आंसर है. सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड एंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ये जो रिसर्च है ये सारे क्वांटिटेटिव है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर मैचिंग दी गई है. फर्स्ट है बिहेवियरल टीचिंग कॉम्पिटेंसेस, दूसरी तरफ है उसका डिस्क्रिप्शन. फर्स्ट है इंस्ट्रक्टिंग, उसके बाद है कम्युनिकेटिंग, उसके बाद है मैनेजिंग, फोर्थ ऑप्शन है मॉनिटरिंग. डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ऑप्शन 1 है ऑप्टिमाइजिंग ऑन टास्क एंड मिनिमाइजिंग ऑफ टास्क एक्टिविटीज. जो टास्क है उसे ऑप्टिमाइज करना और जो टास्क एक्टिविटीज है उसे मिनिमाइज करना. नेक्स्ट है watching groups behaviors and plays etc and reacting quickly, मतलब जो ग्रुप है उनका बिहेवियर है कैसा है उसे देखना और उसके रिएक्ट करना. नेक्स्ट है यूजिंग मेथड्स एंड एक्टिविटीज बाय द टीचर्स टू प्रोमोट लर्निंग. जो मेथड्स एक्टिविटीज यूज कर रहे हैं टीचर्स, उससे क्या होता है? लर्निंग प्रोमोट होती है. नेक्स्ट है ट्रांसमिटिंग थॉट्स एंड आइडियाज वर्बली एंड नॉन वर्बली. जो थॉट्स हैं, हमारे जो पढ़ा रहे हैं उसका जो थॉट्स है वो वर्बली मुंह से बोलकर या हाथ पैर हिलाकर वो समझा रहे हैं. सो इंस्ट्रक्टिंग में हम क्या करते हैं? इंस्ट्रक्ट करते मतलब एक उनका एक्टिविटी को प्रोमोट करता है, मतलब मेथड्स यूज करते हैं जिससे कि प्रोमोट हो उनका लर्निंग. सो ऑप्शन 3 होगा. कम्युनिकेट में हम क्या करते हैं? वर्बली या नॉन वर्बली उनको बताते हैं. सो ऑप्शन 4 होगा. मैनेजिंग में क्या करते हैं? ऑप्शन वहां पर मैनेज करते हैं उसका टास्क को कैसे किया जाए, कैसे उसे घटाया जाए, ऐसा वाला. और मॉनिटरिंग में क्या करते हैं? उस ग्रुप को देखते हैं, उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं. सो 2 जो ऑप्शन है होगा. सो करेक्ट आंसर होगा 3 4 1 2, मतलब ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पर भी मैचिंग है. यहाँ पर है रिसर्च कॉन्सेप्ट एक तरफ है, उसका डिस्क्रिप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोथेसिस, उसके बाद है सैम्पलिंग, उसके बाद है रिसर्च टूल एंड फोर्थ है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. ओके, डिस्क्रिप्शन फर्स्ट है. इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट डज नॉट मेक एजम्पशन अबाउट द पैरामीटर्स. ये एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जहां पर जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से एजम्पशन अनुमान नहीं की जाती है. नेक्स्ट है डिवाइस यूजिंग विच डाटा आर कलेक्टेड इन रिसर्च. जो रिसर्च में डाटा कलेक्टेड हुआ है, डिवाइस यूज करते हैं जिससे कि हम रिसर्च को डाटा कलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है अ सबसेट ड्रॉन फ्रॉम द लार्जर सेट टू रिप्रेजेंट. लार्जर ग्रुप से कुछ लोगों को उठाकर लेकर एक रिप्रेजेंट करते हैं, सैम्पलिंग कलेक्ट करते हैं. ओके, ये सैम्पलिंग होगा, ऑब्वियसली इजी है. फोर्थ ऑप्शन है टेंटेटिव स्टेटमेंट. एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, क्या होगा दोनों वेरिएबल्स में. ओके, सो ये होगा हाइपोथेसिस. सो ऑप्शन 1 जो होगा वो होगा हाइपोथेसिस. फोर हाइपोथेसिस के साथ मिलता है फोर्थ स्टेटमेंट. सैम्पलिंग के साथ मिलता है 3 जो ऑप्शन है वो. रिसर्च टूल के साथ मिलता है जो कलेक्टेड, जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डिवाइसेस. ओके, 3 सॉरी 2. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होगा 1. सो करेक्ट आंसर होगा 4 3 2 1. 4 3 2 1, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट मूव द क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion रीजन. फर्स्ट है इवोल्यूशन इज सेड टू बी फॉर्मेटिव. इवोल्यूशन फॉर्मेटिव होगा तब when the intention is to identify scope and potential for improvement of teaching learning system. जहां पर हम जो teaching learning system है उसे improve करेंगे. ओके, नेक्स्ट है रीजन क्या है. द फॉर्म ऑफ सच इवोल्यूशन इज इनफॉर्मल. ये जो रिवोल्यूशन है एक इनफॉर्मल है, हैज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन. ये टीचिंग के दौरान होती है, एक इनफॉर्मल प्रोसेस है, फॉर्मल नहीं है. सो ये तो करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा जो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन है वो ड्यूरिंग टीचिंग होता है, ये कभी भी फॉर्मल नहीं हो सकता, ये इनफॉर्मल टेक्निक है. और ये ठीक है क्योंकि ये देखता है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में स्टूडेंट क्या क्या गलती है, उसे कैसे सुधारे, इसके बारे में बताया जाता है. सो ऑप्शन देखते हैं. बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. दोनों तो करेक्ट नहीं है. ओके सॉरी, ये दोनों ही करेक्ट है या नहीं, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सेकंड ऑप्शन है दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है. ऑप्शन 3 है ए करेक्ट है आर फॉल्स है. ऑप्शन डी है ए फॉल्स है आर ट्रू है. सो ये जो फॉर्म है ये इनफॉर्मली है. सो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. अब देखते हैं इनमें कोई रिलेशन है. ओके, जो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन है ये ड्यूरिंग टीचिंग होती है, ये टीचिंग का कॉम्पिटेंसी उभर कर लाती है क्योंकि ये इनफॉर्मल होती है. ओके, ये टीचिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं. तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और करेक्ट सेंटेंस भी. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In which research method manipulation of independent variable and control of extraneous variables are neither possible nor desirable? कौन से रिसर्च मेथड में जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स है उसको मैनिपुलेट करना अलाउ नहीं है. ओके, एक्सपेरिमेंटल में, एक्सपोज फैक्टो में, हिस्टोरिकल में या डिस्क्रिप्टिव में. एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, जब हम रिसर्च कर देखते हैं और उसे लिखते हैं, उसका कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर भी एसर्टेशन रीजन है. एसर्टेशन में है ए क्रॉस ब्रेक इन ए न्यूमेरिकल टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा न्यूज दिल्ली इन फ्रीक्वेंसी ऑफ परसेंटेज फ्रॉम इन विच variables are cross partitioned to study relation between them. एक क्रॉस ब्रेक हो रहा है, एक न्यूमेरिकल टैबुलर प्रेजेंटेशन है, नंबर बेस्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है न्यू दिल्ली के ऊपर, जहां पर एक फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज दिखा रहा है, यहाँ पर क्रॉस पार्टीशन कर रहा है. ओके, नेक्स्ट रीजन है द कैटेगरीज आर सेट अकॉर्डिंग टू द रिसर्च हाइपोथेसिस. ये जो कैटेगरीज है रिसर्च हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग रखा है. सो ये दोनों ही करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. ओके, सो द राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द कॉग्निटिव डोमेन, जो बुद्धि संक्रांत डोमेन है, ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स व्हिच विल बी कैटेगराइज्ड एज हायर टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम्स. किसको हम हायर टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम्स कहते हैं. फर्स्ट है नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो ज्ञान है और कॉम्प्रिहेंशन है वो. सेकेंड ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स, जो कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स हैं उसका एनालिसिस करना. थर्ड ऑप्शन है एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल, जो एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल है उसे अप्लाई करना. ऑप्शन डी है सिंथेसिस इन्वॉल्विंग द क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, जो हमने ऑर्गेनाइज क्रिएटिव आइडियाज को उसको एक सिंथेसिस करना, एक समराइज करना. नेक्स्ट ऑप्शन है इवैल्यूएशन इन्वॉल्विंग जजमेंट यूजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स. जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसको इंटरनल और एक्सटर्नल जजमेंट के बेसिस पर. सो कौन से ऑप्शंस करेक्ट है देखते हैं. सो कौन से कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आते हैं. ओके, सो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आते हैं कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स को एनालिसिस करना, जो सिंथेसिस है उस आइडियाज के ऊपर सिंथेसिस करना और जजमेंट देना. अब अगर आपका समझ में आए तभी ये चीज आप कर पाएंगे. सो बी डी ई ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट है. नेक्स्ट, a teacher uses a question answer session to ensure desired learning outcomes in his or her classroom. In the process, he or she offers the following type of comment to a few answer given by a student. ओके, एक टीचर है वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं लर्निंग आउटकम्स देखने के लिए उनके क्लास में. सो क्या करते हैं वो, फ्यू आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट. स्टूडेंट कुछ आंसर दे रहे हैं, यस यू आर राइट, गुड, दिस विल बी कंसिडर्ड एज एग्जाम्पल ऑफ. सो अगर स्टूडेंट कोई आंसर दे तब टीचर अगर बताए यस यू आर राइट, गुड, ये कौन सा एग्जाम्पल होगा, पॉजिटिव फीडबैक का.
नेगेटिव फीडबैक का, कॉन्फर्मेटिव फीडबैक का या कोरिलेटिव फीडबैक का। यहाँ पर टीचर वो है पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, अच्छे फीडबैक दे रहे हैं, नेगेटिव तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Identify those statements which describe the features of qualitative research paradigm. Qualitative research paradigm के features बताना। First है research tend to analyze their data inductively. वो अपने डाटा को विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट है the substantive research hypothesis is tested via null hypothesis. एक substantive research hypothesis है जिसे हम null hypothesis के द्वारा टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है data take from word और pictures, जहां पर word और pictures के थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है actual setting are the direct source of data. actual setting जो है वो डायरेक्ट डाटा के असली सोर्स है। नेक्स्ट है it assume that there are social facts which in a single objective reality. It assumes, ये सोचा जा रहा है that there are social facts, कुछ सामाजिक facts है जो एक single objective reality में आते हैं। ओके, कौन से क्वालिटेटिव है, गुणात्मक विषय है। सो जब डाटा को हम इंडक्टिवली रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जब वर्ड और पिक्चर से कोई डाटा आती है और एक्चुअल सेटिंग में जब लेते हैं, सो ये है क्वालिटेटिव रिसर्च के फीचर्स। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी एसर्टेशन रीजन है। फर्स्ट एसर्टेशन है जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू एसेस द अपर लिमिट्स ऑफ द एग्जामिन्स नॉलेज एंड एबिलिटी। जो मैक्सिमम जो टेस्ट होते हैं वहां पर हम देखते हैं कि कैसा नॉलेज है स्टूडेंट्स का, एबिलिटी कैसा है। ओके, रीजन क्या है? Typical response tests are designed to measure specific behavior and characteristics if examines. Typical response tests जो होते हैं वहां पर हम क्या मेजर्स करते हैं? उनका बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि हम टेस्ट में देखते हैं स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है और देखते हैं उनका नॉलेज और एबिलिटी कैसा है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ऑप्शन 1 is the correct answer. So that's the lecture and thank you for it.